नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में स्वर्गीय वामनराव लाखे की पुण्यतिथि पर उन्हें छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम और सहकारिता के क्षेत्र में लाखे के अमूल्य योगदान को याद किया। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से लाखे ने किसानों सहित लाखों लोगों के आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला रखी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सहकारिता की नींव रखते हुए रायपुर में सहकारी बैंक की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में जन जागरण के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। आगामी 24 अगस्त तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन मनाया जाएगा। सीएम के जन्मदिन के अवसर पर नगर निगम रायपुर द्वारा खास बनाने के लिए विविध आयोजन किए जा रहे हैं। तो वहीं गढ़बो स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ के तर्ज पर आज से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। ये शिविर सेवा समर्पण सप्ताह 21 से 23 अगस्त तक लगाया जाएगा। जिसका लाभ प्रदेशवासी आज से ही उठा रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन 19 अगस्त से शुरू हो गया था। यह शिविर सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जय जोहार रायपुर। आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का 23 तारीख को जन्मदिन है, 23 अगस्त को। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकी जगहें अपनी उपलब्धि जिस तरीके से, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे फिर और आपके मजदूर का मामला हो, या हमारे युवाओं का मामला हो, या हमारे टीचर्स शिक्षकों का मामला हो, सब तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतिहास गढ़ा है। इसी के लिए अब हम लोग एक नया चीज़ रायपुर में करने जा रहे हैं। 21, 22, 23 आज से हमारा स्वास्थ्य शिविर का कैंप चालू है, जिसको हमने संकल्प लिया है कि हम सेवा और समर्पण के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम जन्मदिन मनाएंगे। मैं रायपुर की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप लोग किसी प्रकार की कोई बीमारी है, किसी प्रकार का कोई आपको कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई मेडिकल कोई आपको चेकअप कराना है, तो हमारे पास बाहर से देश के बहुत कोने कोने से वैसे डॉक्टर, जिन लोगों को हमको टाइम लेने के लिए 2-2 महीना लगता है, वो डॉक्टर्स हमारे बीच में आज से रहेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूँ रायपुर की जनता से, और हमारे शहर के भी जो अच्छे विख्यात बड़े डॉक्टर हैं, जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, सब हमारे साथ इंक्लूड है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ ये शिविर में आप लोग बहुत अपना लाभ उठाएं। और मैं एक युवाओं से भी एक आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग 18 से लेकर 35 ईयर जिनकी एज है, उन सब से मेरा निवेदन है कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट अपना शुगर और बीपी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रोजाना कोरोना के नए मामलों का अपडेट देने के साथ ही बयान देते हैं। आज भी गृह मंत्री ने कई मुद्दों पर बयान की झड़ी लगाई है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष के सहारे पार्टी चल रही है। 3 साल में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई। इससे कांग्रेस के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। भारत माता के भाल पर गौरव की अमिट छाप अमित शाह जी है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के आर्किटेक्ट भी हैं। साहस, कौशल्य और विनम्रता की त्रिवेणी माननीय अमित शाह जी है। मध्य प्रदेश में आ रहे, पूरा का पूरा प्रदेश माननीय अमित शाह की अगवानी के लिए आतुर है। माननीय अमित शाह जी भोपाल दौरे के दौरान 415 करोड़ की लागत के 1537 पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 4 कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक भी शामिल है। जिसकी फिल्म पड़ जाती है उसका ट्रेलर कोई देखता है? आप लोग भी सोचो ना इस बात को। जब पूरी की पूरी फिल्म ही फ्लॉप हो चुकी है तो उसका ट्रेलर कौन देखेगा? देखो मित्र, उनने कई बातें कही।
बोले मैं नैतिकता की बात करी, मैं सौदेबाज नहीं हूं। जरा ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने शुरुआत की थी विधेयक पे, हमारे दो विधायक आदरणीय त्रिपाठी जी और कोल साहब को जो लेके आए, जिसने सौदेबाजी की शुरुआत की, वो अपने दामन को पाक साफ बता रहा है। वो अपने आप को 23 का कहता है। अभी 1 महीना हुआ है क्रॉस वोटिंग को, 14 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए। कल आपने जबलपुर के विधायक का भी सुना होगा, कमलनाथ जी के बारे में। दो विधायक नहीं, 54 विधायक हो गए अभी तक कुल उनके नेतृत्व में, अगर गिनोगे एक एक करके आप, जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं वो खुद कह चुके हैं कि मैं 23 में दिल्ली चला जाऊंगा। तो इससे अब ये क्या है, दोनों व्यक्ति हैं, इन पे उम्र हावी हो रही है। कुछ तो भी, कभी तो भी, कहीं तो भी बोल देते हैं। हर वर्ग को धोखा देने वाली कांग्रेस है। 3 साल में जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई हो, उस पार्टी का भविष्य क्या होगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे चल रही है जो पार्टी, उस पार्टी का भविष्य क्या होगा इससे आप अंदाजा लगा लें। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, पर वास्तव में अब इस तरह का जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है नाना करने का, हो सकता है अब वो प्रियंका जी राहुल जी, या प्रियंका जी और सोनिया जी मिलकर राहुल जी को तैयार कर ले। रहना तो इन्हीं में से है। प्रथम दृष्टया जो वीडियो है वो मार्फिन प्रतीत होता है, और इसलिए मैंने एसपी उज्जैन को कहा है कि ये मार्फिन किया हुआ है या सत्य है, इसकी सत्यता की जांच करके तत्काल हमको अवगत कराएं, जिससे दोषी पर कार्रवाई हो सके। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 64 नए प्रकरण नए आए हैं, जबकि 125 लोग ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर स्वस्थ होकर गए हैं। 639 वर्तमान में एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर हैं। सैंपल जो कल लिए गए संपूर्ण प्रदेश में, वो 3,314 सैंपल मध्य प्रदेश में लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की 1.93 है, जबकि रिकवरी दर हमारी स्थिर बनी हुई है 98.7। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही कोई पुलिसकर्मी अब एक्टिव केस या संक्रमित बचा है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुई है मध्य प्रदेश में, वो 52,374 लोगों को वैक्सीनेशन हुई है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन जो हुआ है 12,81,29,683 लोगों को अभी तक कुल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर कृष्ण कुंज निर्माण कर एक निश्चित एरिया में फलदार वृक्षों से लेकर पीपल, बरगद समेत अमरूद सभी वृक्षों को रोपित किया गया, जिससे वृक्षों से आम जनमानस को लाभ आसानी से मिल सके। इसी क्रम में कोरिया जिला मुख्यालय पर कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। उनके साथ ही क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे भी प्रमुख रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष समेत भारी संख्या में आदिवासियों की उपस्थिति रही। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई।
आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी आपको बता देंगे कार्यक्रम में शामिल हुए। नवागढ़ में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया और इसी पर आबकारी मंत्री शामिल हुए और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। आपको बता दें कि लगातार सरकार विश्व आदिवासी दिवस मना रही है और इसी कड़ी में यहां कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अपने अल्प प्रवास पर पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने गांधी पार्क में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंच से संबोधित करते हुए भीम आर्मी के चीफ ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। मैंने तो लिखा कि अगर आज हम इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं तो ये समझिए कि हम जिंदा ही नहीं, हमारा जमीर और इंसानियत दोनों मर गई। जो हुआ है वो डरावना है, और वो जिनके कार्यकाल में वहां ये हुआ था उन्हीं की सह पे वो छुटे हैं वो अपराधी। मैं समझता हूँ कि ये देश की 50% महिलाओं का संदेश है कि अगर आपके साथ अन्याय होगा तो सरकार उस अन्याय में भी ताकत लगा के अपराधियों को बचा सकती है। मैं चाहता हूं कि उन आरोपियों को, उन आरोपी नहीं वो अपराधी हैं, उनको तो सजा हुई थी, उनको दोबारा से जेल में डाल दिया जाए। क्योंकि जब मैंने बिल्कुल सुनानों का वो स्टेटमेंट पढ़ा कि मेरा न्याय से भरोसा उठ गया। न्याय एक वाक्य नहीं है, न्याय एक उम्मीद है जिसके भरोसे लाखों करोड़ों लोग इस देश में जिंदा है। रायपुर में 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस मामले पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, विधायक चंद्रशेखर ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में प्रदर्शन कर सरकार को घोषणा पत्र के वादे याद दिलाए जाएंगे। बेरोजगारी और घोषणा पत्र के वादों के अनुसार बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को लेकर भाजयुमो के बड़े प्रदर्शन को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में हलचल मची हुई है। प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी है कि किस तरह से इस प्रदर्शन को रोका जाए, पर हम सरकार को चुनौती देते हैं कि प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा युवा 24 अगस्त को सड़क पर उतरेंगे। आप ये देखिए कि हम जिस बात को अनाउंस कर रहे हैं, आप ये देखिएगा कि उसकी नकल हो रही। चाहे घर घर तिरंगा हो तो फिर हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। उनका 24 को रोजगार के लिए राजभवन घेराव का मामला था तो वो दिल्ली टल गया। अब कांग्रेस जिंदा रहने, सांस लेने के लिए ये सब बयान दे रहे, उसको प्राणवायु सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की एटीएम सरकार से मिल रहा है। आंदोलन फलाने से कोई संबंध नहीं है। और आप यदि आप लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, माननीय मोदी जी ने कहा है कि सभी स्तर के खाली पदों को अभियान चला के भरे जाएं, ये संसद में कहा उन्होंने। और उसके बाद सभी विभागों की घोषणा आई। अग्निवीर में कितने लोग नियोजित होंगे, जिसको पोर्टल को इन्होंने बंद करके रखा। जो सेना में भर्ती हो रही है, रेलवे ने अभी कहा कि मेरे यहाँ इतने लोगों की भर्ती होगी। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो भूल रहा हूं, पर क्यों विरोध कर रही है अग्निवीर का? छत्तीसगढ़ सरकार भाजपा लाई है इसलिए। और सब सरकारों ने कहा कि हम नियोजित करेंगे इनको अलग अलग विभागों में। भूपेश बघेल जी ने कहा। छत्तीसगढ़ के नौजवान आज केंद्र के उस योजना, छत्तीसगढ़ के कोरिया में महत्वाकांक्षी योजना के तहत खुले चिरमिरी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। तो वहीं विद्यालय के प्राचार्य डीके उपाध्याय ने बताया कि हमने इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा दी है। जल्द ही शिक्षकों की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने इसी के साथ क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जी हाँ, यहाँ कुल शिक्षकों के 27 पद स्वीकृत हैं शासन की ओर से, जिसमें 21 शिक्षक काम कर रहे हैं। 6 पद निश्चित रूप से खाली है और जो 6 पद खाली है उसमें शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, पुनर्नियुक्ति हुई थी, लेकिन उन शिक्षकों के द्वारा अपने बेहतर करियर को ध्यान में रखते हुए ज्वाइन नहीं किया गया, जिसके कारण वो रिक्तता बनी हुई है। और इस संबंध में हमने शासन स्तर पर अपने उच्च अधिकारियों को समय जानकारी दे दिया है, पद रिक्तता की जानकारी दे दिया गया है
शासन स्तर पर इस पर सक्रिय रूप से पहल हो रहा है और अतिशीघ्र यह शिक्षकों की कमी पूर्ण हो जाएगी। और शिक्षकों की कमी से यहाँ अध्यापन कार्य कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, सभी विषय संचालित हो रहे हैं और सभी कक्षाओं की पढ़ाई बेहतर ढंग से हो रही है। लेकिन फिर भी शासन स्तर से उन शिक्षकों की कमी जो है अतिशीघ्र। एमपी के जबलपुर में एक अफसर ने 10 साल की नौकरी में 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली। इस दौरान आपको बता दें कि एआरटीओ ने वसूली के लिए पूरी गैंग बना रखी थी, हर काम के लिए फीस तय कर दी गई थी। यह मामला भी दबा रहता, लेकिन एक वकील की जिद ने इसका भंडाफोड़ किया। वकील ने 20,000 की रिश्वत देने के बजाय 50 आरटीआई और 11 महीने की लड़ाई के बाद भ्रष्ट अफसर को बेनकाब किया। एमपी में इस एआरटीओ जैसे कई अफसर हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति बना ली है। एमपी के देवास जिले के ग्राम दुर्गापुरा के ग्रामीण नाला पार कर अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या सालों से जस की तस बनी हुई है। इस प्रकार की समस्या अधिकांश बारिश के समय ही आती है। ऐसा भी नहीं कि इसकी जानकारी जिम्मेदारों को नहीं है, इसके बावजूद किसी का ध्यान इधर नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान होना चाहिए। यहाँ पे समस्या तो बहुत है साहब। यहाँ पे क्या है कि ये जो रास्ता है ये आपका मक्सी रोड से लगा के इधर भोपाल रोड दोनों को जोड़ता है। इसके मध्य में ये शमशान को जाने के लिए एक नाला बीच में पार करना पड़ता है। तो ये रास्ता कहाँ कनेक्ट हो रहा सीधा जाके? ये अमरपुरा से होके सीधा खटाम्बा भोपाल बाईपास में टच कर रहा है। बारिश के समय काफी समस्या आती है। कब से समस्या बनी हुई है? ये विगत हमारे देखने में तो हमारी जो उम्र हो गई है 35-40 साल, उसके अनुसार तो हम जब से देख रहे हैं, जब से यही समस्याओं का समाधान। तो आपने अपनी समस्या ग्राम पंचायत या विधायक किसी के सामने रखी कभी? नहीं, हमारी क्या, ये तो सभी को निकलने के लिए रास्ता है, तो ये समस्या तो सबके सामने आती रहती है। बारिश के टाइम पे कोई लोग इधर से निकलते नहीं है, इस कारण से उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो ग्रामीणों ने कभी ऐसी समस्या को प्रशासन से अवगत करवाया? हमारा भी एक सवाल है। हमारा गांव दुर्गापुरा जो है 2 विधानसभा का गांव बना हुआ है। एक देवास विधानसभा क्षेत्र है और एक हटपिपले है। इसमें से 50% देवास विधानसभा में है और 50 या जो भी रेशो बनता है उसमें हटपिपले क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए हमें मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। कल की क्या घटना हुई? कल हमारे गाँव में एक डेथ हुई थी, जिसमें पानी भी उस समय पानी काफी गिर रहा था, तो उस वजह से नाला पूरा उफान पे था। तो वहाँ तक जो शमशान आप देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में बहुत समस्या का मतलब हमें कुछ लोग सीढ़ी लगा के ना जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँचे हम लोग। डेड बॉडी को हमने वहाँ तक पहुँचाया। कुछ लोग इधर ही, मतलब 100 से ज़्यादा लोग तो नाले के इस पार ही रह गए। तो एमपी के देवास जिले के गांव दुर्गापुरा के ग्रामीण नाला पार कर अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस दौरान आपने सुना किस तरीके से लोग परेशान हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। गांव के लोगों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान होना चाहिए, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे, ये ग्रामवासियों का कहना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नाला पार करके जाने को मजबूर हैं, शव लेकर जा रहे हैं अपने परिजनों का, और इसी के साथ अंतिम संस्कार के दौरान इन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के गांव दुर्गापुरा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाला पार कर शमशान घाट जाना पड़ता है, और अभी उन्होंने बताया कि कल जब एक शख्स की मौत हो गई थी, उसका संस्कार करने के लिए कुछ लोग गए, लेकिन कुछ लोग परिजन जो हैं वो उनके साथ नहीं जा पाए। नाला पार करके मुश्किल से, क्योंकि पानी ज्यादा बरस रहा था, बारिश ज्यादा थी, इसलिए बहुत मुश्किल से उन्होंने नाला पार किया और उसके बाद अंतिम संस्कार किया। एमपी के उमरिया के महानदी पर बने करखिया डैम में नहाने गया आरक्षक प्रीतम बैगा तेज बहाव में बह गया। जानकारी पता चलते ही चंदिया पुलिस मौके पर पहुंची और आरक्षक की तलाश में जुट गई। नदी उफान में होने के कारण आरक्षक को खोजने में दिक्कत हो रही है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम और अधिकारी पहुंच गए हैं। शनिवार दोपहर को हुए इस हादसे का वीडियो
किसी ने बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। उधर जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद जोहा डैम के 5 गेट खोले गए हैं, जहां 24 घंटे मीटर बारिश हो चुकी है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के विज्ञापन को महाकाल से जोड़ने पर विवाद हो गया है। कंपनी का यह विज्ञापन एड एक्टर ऋतिक रोशन ने किया है। इसमें वो कह रहे हैं कि थाली का मन किया, उज्जैन में है तो महाकाल से मंगा लिया। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि महाकाल मंदिर किसी थाली की डिलीवरी नहीं करता है। जोमेटो और ऋतिक रोशन इस विज्ञापन पर माफी मांगे। देखिए, महाकाल का नाम बड़ा प्रसिद्ध है और इसके नाम का उपयोग सब करते हैं। जोमेटो जो कंपनी है उसने भी जो एक विज्ञापन निकाला है ऋतिक रोशन के माध्यम से, और उसमें ये कहा है कि 5 मिनट में भूख लगे तो फ़ोन करो, महाकाल की थाली आएगी। उन्होंने महाकाल के नाम का प्रचार जो किया है वो सस्ता प्रचार किया है और इससे हमारी भावना को ठेस पहुंची है। यदि इसकी जगह हमारे हिंदू समाज सनातनी के अलावा तो अभी जोमेटो की कंपनी में आग लगा दी जाती और ये सारे जितने भी उसके जो विज्ञापन है बंद कर दिए जाते। लेकिन हम सहिष्णु व्यक्ति हैं, हिंदू समाज बड़ा सहिष्णु है, इसलिए अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत ऐसे गलत प्रचार और ऐसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का भ्रामक प्रचार करके जो 400 BC की है उस पर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को FIR दर्ज करना चाहिए। देखिए, मंदिर समिति की हमारे महाकालेश्वर की एक व्यवस्था है, परंपरा है। परंपरा के अनुसार भगवान का जो आरती के अंदर जो भोग लगता है वो भोजनशाला अलग है जो सभी आरतियों का भोजन बनाती है, और वो भोजन केवल पुजारी या यहाँ के जो महंत हैं उनको ही जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं जाता। मंदिर की एक व्यवस्था अन्न क्षेत्र है और अन्न क्षेत्र के माध्यम से जो भगवान भोजन किया जाता है, भगवान का जो भक्त लोग करते हैं उसकी व्यवस्था एक अलग है। उसकी एक रसीद बनती है और वो रसीद काउंटर से लेना पड़ती है और भोजनशाला में जाकर भोजन प्रसादी प्राप्त करते। अन्न क्षेत्र से भी ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि किसी के फ़ोन पर किसी को कहने पर यहाँ से कोई थाली जाती है। ये गलत प्रचार है, भ्रामक प्रचार है और इस तरीके के प्रचार पे पूर्ण रोक होनी चाहिए और हम इसका घोर निंदा करते हैं। और यदि वक्त आया तो हम भी उग्र। भारत में 70 साल बाद फिर चितों की बसाने की कवायद में नया पेंच फंस गया है। दक्षिण अफ्रीका ने चीते देने से पहले भारत के सामने नई शर्त रख दी है। उसका कहना है कि पहले कूनो नेशनल पार्क से तेंदुओं को हटाया जाए, इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल जांच के लिए यहां आएगा, इसके बाद ही चीतों की शिफ्टिंग के लिए MOU किया जाएगा। ये खुलासा नामीबिया के भारत लाए जाने वाले 8 चीतों की निगरानी कर रहे अफ्रीका के प्रिटोरिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एड्रियन ट्रोडिफ ने किया है। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्रालय ने 16 अगस्त को हुई टाइम लिमिट की बैठक में ये मामला उठाया था। इसमें PCCF वाइल्ड लाइफ से कहा गया कि वो कैमरे लगाकर इन तेंदुओं को सर्च करे। फिलहाल के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।